नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लॉजिक क्लैरिटी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप समझने से पहले हम समझते हैं कि असेंबली लैंग्वेज होती क्या है। तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी कि जीरो एंड वंस की भाषा। पर यह लैंग्वेज हमें इंसानों को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इस मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस के बहुत करीब होती है, इसी के लिए कंप्यूटर वो आसानी से समझ सकता है एंड हम भी इसे समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। यही स्टेप्स है प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स। अब एक एक करके हम सबको देख। सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम और कुछ नहीं करते, सिर्फ हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इनपुट कौन कौन से लगेंगे या हमारा आउटपुट क्या चाहिए। जैसे कि हमें एडिशन परफॉर्म करनी है, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें दो इनपुट चाहिए। हमारा प्रोसेस होगा एडिशन, यानी कि हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, और हमारा आउटपुट होगा यही दो नंबर का एडिशन का रिजल्ट होगा हमारा आउटपुट। तो यही है प्रॉब्लम डेफिनेशन में, क्योंकि जब तक हमारा प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता तब तक हम प्रोग्राम को सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो यही है प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब दूसरा स्टेप है एल्गोरिदम डिजाइन। अब प्रॉब्लम को समझने के बाद हम एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं। तो एल्गोरिदम डिजाइन इज नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। तो वही एग्जांपल लेते हैं, हमें एडिशन परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट रीड करेंगे। इनपुट रीड करने के बाद हम दोनों इनपुट रीड करने के बाद हम एडिशन परफॉर्म करेंगे एंड देन हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो यही मतलब हमें किस फ्लो से जाना, या मतलब कौन सी स्टेप के बाद कौन सी स्टेप करनी, यही है हमारा एल्गोरिदम। तो ये हो गया एल्गोरिदम डिजाइन। उसके बाद तीसरी स्टेप है हमारा फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम बनाने के बाद एल्गोरिदम की मदद से हम फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, यानी कि हम उसी एल्गोरिदम को पिक्चर में या डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए हमें कुछ सिंबल से, और उस सिंबल का मीनिंग अलग अलग होता है। तो जैसे कि ओवल है, तो ओवल हम स्टार्ट एंड एंड के लिए यूज करते हैं। कुछ प्रोसेस करनी है या कोई मतलब कुछ दिखाना है, हमें प्रोसेस हो रहा है, या एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, रेक्टेंगल यूज करते हैं। और कोई डिसीजन है, जैसे कि हमें इवन एंड ऑड फाइंड करना है, तो हम देखेंगे टू मॉड ऑफ, मतलब कोई भी ए हमारा नंबर है तो ए मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। यस होगा तो हम मतलब हम प्रिंट करेंगे ये इवन है, या नहीं होगा वह मतलब 1 होगा तो हम ये करेंगे कि ऑड है। तो वैसे ही ये डायमंड है हमारा डिसीजन के लिए। और भी है एक है, यह हमें इनपुट या आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो जैसे वही एग्जांपल लेते हैं एडिशन का। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये होगा स्टार्ट होने के बाद हम इनपुट देंगे, ये हो गया इनपुट के लिए। तो ये इनपुट रीड होने के बाद हम क्या करेंगे, एडिशन। तो ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये इधर जगह नहीं है तो इधर लेंगे हम। आउटपुट में होगा रिजल्ट इक्वल्स टू a+b, वही होगा, ये होगा आउटपुट। एंड देन हम एंड करेंगे। तो हमारे चौथी स्टेप है इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट। तो जैसे हमें किधर जाना है या हम कुछ ट्रिप पे जाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले पूरी प्लानिंग करते हैं। वैसे यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखने से पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस लगेंगे, कौन से इनपुट लगेंगे, हमारे आउटपुट क्या होंगे, ये ऐसी लिस्ट बनेंगे। जैसे कि हम ट्रिप के लिए बनाते हैं तो हम किधर किधर जाएंगे, या हम इस दिन लौटेंगे। तो ये सब होगा इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट के स्टेप में। उसके बाद है पांचवी स्टेप चूजिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब अब हम फाइनल के एक स्टेप पीछे है, तो इसमें हम इंस्ट्रक्शन को चूज करेंगे कि जैसे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डेटा हैंडलिंग के लिए, मॉडल डिजाइन के लिए, ये हम देखते हैं एक एक इंस्ट्रक्शन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंस्ट्रक्शंस, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। अब इसमें सिर्फ हम इतना समझते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन को
चूज करते हैं, मतलब हमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन, हम ए लूप्स के लिए फॉर वाइल या डू वाइल, इनमें से कौन से लेंगे, इफ इल्स ये कौन से, मतलब इफ इल्स लेंगे, ये कंडीशनल, ये सब हम इस स्टेप में करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है कन्वर्टिंग एल्गोरिदम इनटू असेंबली लैंग्वेज। तो अब हम लास्ट स्टेप में पहुंच गए हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा एल्गोरिदम को कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट को लोड करते हैं, जैसे कि अब इनपुट तो क्या करेंगे, हम हमारे रजिस्टर्स देखे हमने, तो एल, तो हम क्या करेंगे, मूव एल कॉमा 05H फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला नंबर है। तो फिर दूसरा नंबर हमने लिया BL में BL कॉमा 03H। तो ये होगा लोड, मतलब हम सबसे पहले यूज़ करने से पहले हम रजिस्टर्स में लोड करेंगे, उसके बाद परफॉर्म करेंगे, मतलब हमें एडिशन परफॉर्म करने, तो हम रजिस्टर पे एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो ऐड AL कॉमा BL, तो ये हो गया। अब उसके बाद है हैंडल राउंडिंग, तो हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो इसमें रिजल्ट AL में स्टोर होगा, क्योंकि हमारा, तो ये सब इंस्ट्रक्शन में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ही हमारा स्टोर रिजल्ट हो गया। तो हम यही करेंगे और फिर हमारा प्रोसेसर हमारा इंस्ट्रक्शन को समझ पाएगा। तो यही है। अगले चैप्टर में हम डिटेल में प्रोग्राम्स देखेंगे। तो ये हो गया सब 6 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके बाद है एल्गोरिदम डिज़ाइन, उसके बाद है फ्लोचार्ट क्रिएशन, उसके बाद है इनिशियलाइजेशन चेकलिस्ट, उसके बाद है चूजिंग इंस्ट्रक्शंस, एंड लास्ट स्टेप है हमारा कन्वर्टिंग एल्गोरिदम इनटू असेंबली लैंग्वेज। तो ये हो गया सब प्रॉब्लम डेवलपमेंट स्टेप्स।